हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वन डे एंड अदर एग्जाम चैनल पे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्जाम कराया गया है, यानी कि 20 जनवरी 2019 को, उसका हम फुल आंसर की लाए हुए हैं। इसमें आपको 1 से 100 क्वेश्चन तक फुल आंसर की दिया जाएगा, जिसमें आपको एक्यूरेट 100% सही आंसर बताए जाएंगे। ठीक है, अगर एक आध प्रश्न 2 प्रश्न गलत होते हैं तो उसके लिए क्षमा करिएगा, लेकिन हम जहां तक आपको प्रश्न का उत्तर देंगे 100% आपको सही मिलेगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल से बने रहना चाहते हैं तो दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करना, पसंद डिसलाइक करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप देखेंगे लाल बटन जो बनी सब्सक्राइब से लिखा, वहां आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अभी तक नहीं किए हैं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा वीडियो मेरी लेट मिल रही है। लेट मिलने का कारण यह है दोस्तों कि मैं दिल्ली में रहता हूं। ठीक है, मैं दिल्ली की वजह से मेरे पास पेपर पहुंच नहीं पाया था, और मेरे एक मित्र हैं ग्रुप में हैं, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे पास ये पेपर अभी भेजा है शाम को। तो मेरे पास पेपर आया तो मैंने सोचा कि आप सबके लिए वीडियो बना देता हूँ। वैसे आप लोगों ने किसी भी देख लिया होगा तो ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल से आप मिला लें, क्योंकि मैं आपको एक्यूरेट 100% सही क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको दोस्तों जो कल पेपर है, अगर आप चाहते हैं उसका तुरंत उत्तर पाना हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप प्लीज़ कर दीजिएगा। मैं आपका नंबर बता देता हूं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 95 40 15 50 23। ये आप मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जरूर कोई भी पेपर हुआ करे, आप अगर ऑफलाइन पेपर होता तो हमें भेज के इसका आंसर की आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारी मदद हो जाएगी और आप सबके लिए आंसर की भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम आशा करते हैं आप लोग भेजेंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को, और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए, और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और लगातार नए लेटेस्ट वीडियो पाते रहिए। आपको 360 पे देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा, क्योंकि मेरे पास जो भाई ने पेपर भेजा है वो इसी तरीके से पेपर मेरे को मिला था। ठीक है, बहुत क्लीन नहीं है, आप हमारी टोन से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेरी वॉइस निकल रही है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपका 1 नंबर जो प्रश्न है हमारे ए सीरीज का, वह है भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि सीईसी पूछा है। तो इस समय कौन है? तो इस समय जो सीईसी हैं वह ओम प्रकाश रावत जी बिल्कुल नहीं है। ओम प्रकाश रावत जी इससे पहले थे, अब वह हट गए हैं, अब इनको सुनील अरोड़ा जी बनाया गया है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सुनील अरोड़ा। अगला प्रश्न है आप सबके लिए, निम्नलिखित में से उस शहर का चयन कीजिए जहां कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो आप सभी को जानते हैं कि इस समय कुंभ मेला चल भी रहा है, तो आप लोग कहीं भी गलत नहीं किए होंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रयागराज। जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब यह प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप सबके लिए, भारत में आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं, इससे पहले जो आपके उर्जित पटेल जी थे, लेकिन इन्होंने रिजाइन दे दिया, तो इस समय जो बनाए गए हैं शशिकांत दास जी बनाए गए हैं। तो शशिकांत दास जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 का सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आप देखिए 4 नंबर, 2018 में एससी मैरी कॉम ने विश्व चैंपियन में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया था। तो कौन सा रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों? तो 6ठा रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ठीक है, 4 का 20 सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आप सभी जानते हैं जो इस समय वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कानपुर सिटी से आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है उसको देखते हैं, अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक नेता की मृत्यु हुई? तो इसमें आप सब जानते हैं जो भारतीय राजनीतिक हैं, ये पूर्व पीएम भी रह चुके हैं, ये हमारे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अब हम 7 नंबर की तरफ चलते हैं। 7 नंबर देखते हैं, उड़ान टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था? तो आप सब देख सकते हैं कि एयर यहाँ पे इंक्लूड है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा सकते हैं, आईआरसीटीसी एयर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जियो का नेटवर्क प्रदाता है? जैसे आप सभी जानते हैं हर किसी घर में एक जियो सिम जरूर होगी, तो इसके जो प्रदाता है यह रिलायंस कंपनी के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिनके मालिक हैं मुकेश अंबानी जी। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, बॉलीवुड फिल्म चक दे इंडिया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो किस खेल से संबंधित पूछा है, तो ये हॉकी से संबंधित है, जिसमें अभिनय किया था शाहरुख खान ने। ठीक है, तो शाहरुख खान ने चक दे इंडिया किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमें ऊन देता है? तो कौन सा जानवर जो हमें ऊन देता है वह भेड़ है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, भेड़ हमें ऊन देता है। अगला प्रश्न 11 नंबर, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो सभी पढ़े होंगे कक्षा 1 में कि मोहनदास करमचंद गांधी, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें थोड़ा सा चित्र दिया गया है, इसको आपको पहचान करना है कि ये पत्ता किसका है। तो ये जो पत्ता है मेरे हिसाब से बरगद का पत्ता है, तो इसलिए आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। 12 नंबर में आपका बी हो जाएगा, बरगद का पत्ता। 13 नंबर की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न दोस्तों, 2018 में कौन सी टीम ने IPL T20 जीता था। जो IPL T20 पूछ रहा है तो इसमें कौन जीता था, तो चेन्नई सुपर किंग है, जो महेंद्र सिंह धोनी इसके कप्तान हैं। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जीता था, और जो उप विजेता था इसमें हैदराबाद था, सनराइजर हैदराबाद। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो आप सभी को पता है कि जो ताजमहल है वो आगरा में स्थित है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था, वो सिंपल है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, वो है बैंकिंग क्षेत्र में SBI का पूरा नाम क्या है। तो आप सभी जानते हैं भारतीय स्टेट बैंक जो है SBI का पूरा नाम है। सभी के यहाँ खाता होगा, अक्सर लोगों के यहाँ खाता मिल जाएगा इसमें SBI का, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न उसको देखते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है कि भारत के पहले जो प्रधानमंत्री हुए थे वो जवाहरलाल नेहरू जी हुए थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न है, USA की मुद्रा US क्या है। तो USA की जो मुद्रा है यानी कि आप जानते हैं अक्सर जो अमेरिकन कंट्री होती है या यूरोपीय कंट्री होती है, वहाँ पर जो डॉलर चलता है, तो आप देखेंगे तो यहाँ जो डॉलर है ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, 17 का USA जो मुद्रा है वो डॉलर है, सिंपल सा। 18वां प्रश्न है, पंकज आडवाणी कौन से खेल संबंधित है। जो पंकज आडवाणी जी हैं वो बिलियंडर से संबंधित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब भी नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें। 19वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में एकता की प्रतिमा मूर्ति स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं। यह जो गुजरात में स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसका अभी मोदी जी ने 31 दिसंबर को उद्घाटन भी किया था। यह किस लिए बनाई गई है, यह आपको प्रतीक दिखाने के लिए बनाई गई कि जो हमारे एकता के प्रतीक हैं, यानी कि हमारे जो रजवाड़े हुआ करते थे इनको तोड़ के एक राष्ट्र का निर्माण सरदार पटेल जी ने किया था, उन्हीं की याद में बनाया गया है। इसकी जो ऊंचाई है पूछ लिया जाता है सर कि 182 मीटर है। यह किसके लिए 182 मीटर रखा गया है, तो 182 मीटर जो रखा गया है इसकी, यह गुजरात विधानसभा में जो सीट है 182 है, तो उसी को बेस बना के 182 मीटर रखा गया है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो यही होगा आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, गुजरात। ठीक है, एकता की प्रतिमा मूर्ति गुजरात में स्थित है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला प्रश्न है उसको हम लोग चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों उसको देख सकते हैं, उसमें लिखा गया एक लीप वर्ष में फरवरी में कितने होते हैं। तो कितने दिन होते हैं इसमें, आप सभी पता है कि 29 दिन होते हैं लीप वर्ष में। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय प्राणी है। तो कौन सा एक जलीय प्राणी है, इसमें दिया गया गौरैया, बंदर, हिरण। तो इसमें से आप जानते हैं कि ये सब जमीन पर रहने वाले प्राणी है, हवा में रहने वाले प्राणी है, लेकिन एक प्राणी ऐसा है जो मछली है जो जल में रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। सारे क्वेश्चन सिंपल हैं। कट ऑफ के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसकी, मैं आपको बताऊँ कितना कट ऑफ जाएगा, मुझे तो बहुत हाई लग रहा है कट ऑफ। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म गोल्ड जो है 2018 में रिलीज हुई थी, इसमें तपन दास की जो भूमिका है उसमें किसने निभाया था। जो तपन दास जो भूमिका निभाई थी, आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है, मैंने जहाँ सुना है, मैंने देखा तो नहीं है गोल्ड फिल्म, लेकिन इसमें हॉकी से दिखाया गया था। इसमें जो है अक्षय कुमार जी हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। जो आमिर खान, विक्की कौशल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिया गया है एकदम गलत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तपन दास की जो भूमिका है ये बंगाल पर आधारित एक बुक है, उसी में बनाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है वह है 23 नंबर, वह है विश्वनाथ आनंद एक भारतीय हैं। तो क्या भारतीय हैं, तो इसमें भरना है आपको। शतरंज खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद, जो है शतरंज खेलते हैं, फेमस खिलाड़ी हैं। ठीक है, ग्रैंड मास्टर इनको बोला जाता है शतरंज के, तो इसी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शतरंज खिलाड़ी। 24 नंबर प्रश्न है, नेपाल की राजधानी पूछा, सिंपल आप सब जानते हैं काठमांडू है। अगला प्रश्न है उसको, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा ग्रह है, तो बृहस्पति, आप सभी को पता है। ठीक है, कि बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करते, शेयर करते, सब्सक्राइब भी करते चलें। ठीक है, हमारे मनोबल बढ़ाते रहें। अब हम चलते हैं अगला, जिसमें आपका 26 से लेके आपका 50 तक इंग्लिश आएगा, उसमें हम आपको इंग्लिश बताते हैं। पोर्शन शुरू होता है 26 से लेके 50। देखिए पहला प्रश्न है आपके 26 नंबर है, चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द कंप्लीट द सिमिल। तो इसमें आपको भरना है कि कौन सी इसमें सिमिल दी है। तो एज, आपका ऑप्शन थोड़ा सा गैप छूटा है, गैप के बाद एज ए टोटलिस लिखा है, तो इसमें आपको भर देना है स्लो। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा 26 का। और 27 नंबर देख लेते हैं कौन सा है। 27 नंबर जो है चूज द मीनिंगफुल वर्ड पूछ रहा है इसमें, तो देखना है जम्बल्ड का क्या होगा इसमें। तो इसमें दिया गया है कि जम्बल्ड वर्ड देखना है इसमें। तो आपका ये देखिए वर्ड दिया गया है एटलोब, तो एटलोब का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बोतल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है 27 का। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 28 नंबर
प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ सिंपल पास्ट टेंस, इसमें भरना है। तो इसमें देखिए सेंटेंस दिया है आई ऑलवेज प्ले हॉकी इन द इवनिंग बट लास्ट इवनिंग आई, तो इसमें प्लेड हो जाएगा, प्लेड टेनिस हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर 28 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न दोस्तों उसको देखते हैं। इसमें दिया गया है चेंज द जेंडर ऑफ द, ये इसमें भरना है आपको माई ब्रदर इज अनवेल दिया है, तो इसमें चेंज जेंडर करना है, तो ब्रदर हो जाएगा सिस्टर, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, माई सिस्टर इज अनवेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 29 का। अब हम बढ़ते हैं 30 नंबर तरफ। 30 नंबर इसमें दिया गया चूज ए सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कंप्लीट द सेंटेंस, इसमें सेंटेंस दिया गया उसको कंप्लीट करना है। तो इसमें आपके लिया गया है ए डे कीप द डॉक्टर अवे, तो इसमें आपको भर देना है एन एप्पल। एन एप्पल आप सभी सुने हैं कि अगर एक एप्पल खाइए तो आपको डॉक्टर के पास जरूरत नहीं है, आपका यही हो जाएगा सिंपल। देखिए लंबा हो जा रहा है, मैं थोड़ा कब जल्दी ऑप्शन बता देता हूँ। इसमें लिखा गया 31 नंबर दिया गया है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है आपको, तो इसमें करेक्शन हो जाएगा। 31 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ए करेक्शन। और 32 में हो जाएगा चूज द करेक्ट वर्ब देखना है इसमें, तो करेक्ट वर्ब देखना है 32 में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है गो। इसमें आपको वी गो टू द पार्क ऑन संडे लिखा है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है 32 का। 33 नंबर देखते हैं दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न है राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, तो अपोजिट का वीक दिया है, वीक का जो हो जाएगा स्ट्रांग यानी कमजोर का हो जाएगा मजबूत, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, सिंपल सा। और 34 नंबर देख सकते हैं, 34 दिया गया है फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, इसमें भी आपको विथ द करेक्ट प्रोनाउन दिया है, तो इसमें प्लीज गिव द, इसमें भरना है दैट बुक, तो इसमें मी हो जाएगा। ठीक है, 34 का आपका हो जाएगा ए, मी भर देना है गिव मी दैट बुक। ठीक है, अगला प्रश्न है 35 नंबर देखते हैं दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट अगर आप वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करते चले। ठीक है दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों 35 नंबर प्रश्न लिखा गया है राइट द फुल फॉर्म ऑफ, तो इसमें फुल फॉर्म दिया गया आई एम, देखिए शॉर्ट कार्ड में लिखा है, शॉर्ट फॉर्म को आपको फुल फॉर्म करना है, तो आई एम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है 35 का, सिंपल सा। ठीक है, 36 नंबर है। 36 नंबर काफ़ी लंबा दिया गया है सेंटेंस, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, विच ऑफ द गिवन इसमें भी दिया गया है, तो आपका सिंपली आपको बता दे। तो 36 नंबर जो है थोड़ा आप देख सकते हैं, इसमें लिखा गया भुवन ऑलवेज एंजॉयड स्वीट, तो बी ऑप्शन जो इसमें दिया गया है ये आपका सही है। ठीक है, चॉकलेट केक्स जो लास्ट में है यही आपका सही होगा। ठीक है, इसमें आपका बी कर सकते हैं 36 नंबर का। 37 नंबर प्रश्न है कंप्लीट द एनालॉजी, तो इसमें आपको कंप्लीट एनालॉजी करना है, तो इसमें डॉग का दिया गया, तो उसमें कैट का आपको भरना है, तो कैट का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फीलाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका फीलाइन हो जाएगा, सही है। ठीक है, 37 का। 38 नंबर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द, इसमें आपको भर देना है। 38 नंबर आपने अगर प्रश्न किया है तो आपका हो जाएगा 38 नंबर का बी। ठीक है, 38 नंबर का आपका डी हो जाएगा, इसमें एडिटिंग इंजरी टू इंसल्ट, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 38 का। अब 39 पे चलते हैं हम लोग, वो कौन सा प्रश्न उसको देखते हैं। 39 प्रश्न आ गया है, इसमें भी चूज द करेक्ट ऑप्शन देना है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में आपको चुनना है, तो आपका बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो, बी सही होगा। इसमें कि क्यूट होगा। ठीक है, क्यूट हाफ जो लिखा कि क्यूट प्रिंसिपल जो है आपका सही होगा, ये आपको भर देना है। इट इज, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है 39 का। ठीक है, अब हम 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो, इसमें भी आपको दिया गया है ए प्राइज ऑफ लैंड, इसमें आपको भर देना है आइसलैंड हो जाएगा। इसमें सिंपली अगर आप देखेंगे तो वाटर ऑन द साइड से हो जाएगा ना, तो ये आपको इसमें आइसलैंड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 40 का आपका ए हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, इसमें भी आपको करेक्ट मीनिंग चूज ना करना है, तो इसमें आपका हो जाएगा 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्रेट इन नंबर। ठीक है, ग्रेट इन नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 42 नंबर हो जाएगा, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट, ये आपको दिया गया है, तो इसका अपोजिट फॉर्म वर्ड वाइज देना है, तो इसमें आपका 42 का हो जाएगा। 42 में अगर बी आपने किया है क्लेवर, तो आपका सही किया है। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत अच्छा है ये, तो बहुत अच्छा। अगला बढ़ते हम लोग 43 से तो 43 नंबर है दोस्तों, देख सकते हैं इसमें लिखा गया रीड द गिवन स्टेटमेंट ऑफ द केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस, इसमें आपका ही लव्ड पास्ता, तो इसमें देखिए पास्ता लिखा है। तो ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें 43 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इसमें दिया है ही लव्ड पास्ता, तो इसमें हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट, आपका सिंपल प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर 1 सही है 43 का ए।
ठीक है। और 44 आ गया है, 44 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द दिस वर्ड ऑफ द नॉट ए ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जिसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है 44 नंबर में, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए आपका हो जाएगा। अचीव जो होता है, अचीव आपका नहीं होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। 45 नंबर देखते हैं दोस्तों, मैच द वर्ड वर्ब विथ सब्स्टिट्यूट नाउन, इसमें पूछा है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट नाउन देखना है, जो वर्ब दिया गया है एक तरफ वर्ब सब्स्टिट्यूट नाउन में, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आप राइट जो पेंसिल्स करते हैं आप देख सकते हैं, कट वट सब दिया गया है, तो इसी से आप कर सकते हैं। 45 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 का बी, 2 का सी और 3 का डी, 4 का ई, 5 का ए, ये आपका ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है उसको हम देखते हैं 46 नंबर, इसमें है फिल इन द ब्लैंक विथ द प्लूरल फ्रॉम द विच ऑफ द गिवन इन द ब्रैकेट ऑफ द, इसमें दिया गया है कि इसमें भरना है 46 नंबर में, तो आपका जो भरना है रमेश ईट 2, तो बनानाज हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर, ये आपको थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा मेरा निकल गया आगे, तो ये बनानाज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, आपका 46 का सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं 47 नंबर की तरफ। 47 नंबर जो प्रश्न है उसको हम बताते हैं, इसमें लिखा गया चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द नाउन दैट शूट ऑफ द गिवन सेंटेंस, तो इसमें से लिखा गया है द म्यूजिक बिल्डिंग एट द स्कूल हैज़ 30 फॉर स्टूडेंट टू प्ले ऑन। तो ये देखिए, जो जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं वो पियानो बताएंगे, तो ये पियानोज दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 47 का सी होगा, पियानोज, ठीक है। 48 में जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, एपी आई मेड दिस पिक्चर ऑल बाई माई सेल्फ, तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 48 का डी हो जाएगा, ठीक है, एपी। अगला प्रश्न 49, कंप्लीट द सेंटेंस विज अप्रोप्रिएट, प्रश्न आपका इससे हो जाए ही वांट ही वेंट है, ही वेंट, तो 49 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 2, इसमें ही वेंट टू द स्कूल, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, सिंपल से क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 50 नंबर, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, तो इसमें आपको दिया गया है, तो इसमें चूज करेक्ट चुनना है, तो इसमें देखिए स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट ऑफ द प्रीसियस, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। एक्यूरेसी का जो हो जाएगा आपका स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट ऑफ द प्रीसियस, ठीक है दोस्तों। मैंने इंग्लिश भी कंप्लीट किया, तो दोस्तों देखिए 51 नंबर जो प्रश्न है 51 से लेकर 75 तक मुझे लगता है कि आपका मैथ पोर्शन है, तो मैथ पोर्शन हम आपको हल करते हैं, मैथ पोर्शन में भी आपको हम ऑप्शन बताएंगे, इसको आप मिलाते चलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो 51 जो प्रश्न दिया गया वह दिया गया निम्नलिखित संख्या जो दी गई है, इसमें अंक 8 का स्थानीय मान लिखिए, तो इसमें 8 का स्थानीय मान जो है आप देख सकते हैं दहाई पे है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दहाई पे है तो दहाई पे हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा इकाई दहाई सैकड़ा ये जो होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हो जाता है, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित संख्या का गुणक ज्ञात कीजिए, तो इसमें गुणक पूछा है, तो इसमें आपका हो जाएगा 1 और 5, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है 52 का, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अगला, इसमें लिखा गया है कि हल करना है, तो इसको 4 + 7/8 लिखा है, तो इसको हल करना है, तो हल करने के बाद इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा वो आ जाएगा 39/8, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है 53 का, 53 नंबर का, ठीक है। और 54 नंबर जो प्रश्न है वह है मान ज्ञात कीजिए यदि m = फिर -1 क्वेश्चन में दिया गया, फिर p = 2 दिया गया है, फिर आपको देख सकते हैं p करके दिया गया है इसमें m, इसको जो अगर आप हल करेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा 16, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग बताते हैं, 55 नंबर जो है n के लिए हल कीजिए, तो n के लिए करना है 3n + 7 = 25 लिखा है, अगर आप इसको हल करते हैं तो इसमें आपका 6 आ जाएगा, n बराबर 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। जिन मित्र भाई ने किया है बहुत अच्छा किया है, ठीक है। अगला प्रश्न 56 नंबर, निम्नलिखित समूह के अगले 3 अंश ज्ञात कीजिए, तो अगले 3 अंश ज्ञात करना है, तो इसमें देखिए जो समूह दिया गया है तो इसका अगला जो 3 अंश है, देखिए 4 का माइनस करते चले जाइए, आप भी पा जाएंगे, तो 34, 30, 26, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सेम बात। तो 57 नंबर दोस्तों जो प्रश्न है उसको आप देख सकते हैं, जो 57 नंबर प्रश्न दिया गया है 3:5 का प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ठीक है, तो 3 अनुपात जो प्रतिशत के रूप व्यक्त करना है, तो इसको आप ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, 60% आपका सही होगा। 58 नंबर जो प्रश्न है उसको आप देख लीजिए, 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें जो कथन पूछा है तो कौन सा कथन सत्य है, तो हानि = विक्रय मूल्य, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। ये आपका लागत मूल्य माइनस हानि = विक्रय मूल्य, ये आपका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न वह है 59 नंबर है, 6 लड़कियों की लंबाई सेंटीमीटर में नापी गई है, परिणाम निम्नलिखित, ये परिणाम दिया गया है। अब इसको पूछा गया है कि लड़कियों की औसत ऊंचाई सेंटीमीटर लगभग क्या है, तो क्या है इसमें पूछा है, तो आपका 139.16 जो आपका ऑप्शन है ये सही होगा, ठीक है। अगर आप हल करके देखेंगे तो बी ऑप्शन सही है आपका 139.16, ठीक है। अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है
60 नंबर, इन वृत्तों का कितना भाग x से युक्त है? तो x से युक्त पूछा है तो कौन सा भाग, कितना भाग है? तो आपका हो जाएगा 60 नंबर का, 60 नंबर का हो जाएगा 4/8 हो जाएगा। ठीक है, तो 4/8 आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, 60 का। अब हम 61 नंबर प्रश्न बताते हैं। 61 नंबर जो प्रश्न दिया है, गणना कीजिए 60 का 150% पूछा है, तो 60 का 150% जो आपका हो जाएगा वो 90 आएगा। अगर आप हल करेंगे तो देखिए हल भी हुआ है, तो आपका डी सही है। ठीक है, अब 61 नंबर बाद हम 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। 62 नंबर दिया गया है, मेंसा कल 1/3 किमी और आज 3/4 किमी की जो दिया गया है, इसमें तो पूछा है कि कुल कितने किमी चला, तो जो मेंसा कितने किमी चला ये पूछा है, तो इसमें 13/12। ठीक है, तो 13/12 आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये देखिए हल भी किया गया है। अब हम लोग देखिए 63 नंबर जो प्रश्न दोस्तों आपके लिए वह है, यदि 1 दर्जन पेन की कीमत 180 है तो एक पेन की कीमत क्या होगी? तो एक पेन की जो कीमत पूछा है, तो इसमें आप जानते ही हैं कि इसमें आप हो जाएगा 15, तो 15 रुपये आ जाएगा। इसमें आप सिंपली हल कर सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सिंपल से। 64 नंबर है, सरलीकृत कीजिए, तो सरलीकृत दिया गया है तो इसको आपको सरल करना है। तो 64 नंबर जो आपका उत्तर हो जाएगा, इसमें मैं बता दूं 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, और 65 नंबर जो प्रश्न है वो है दिया गया 4 और 5 के पहले 2 गुणज है, तो इसमें कौन हो गया? 65 नंबर का आपको हो जाएगा 20 और 40, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। और 66 नंबर जो प्रश्न है उसको देखिए, निम्नलिखित की दशमलव संख्या लिखिए, तो दशमलव संख्या जो लिखाने के बोला है, तो इसमें हो जाएगा 92.305, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, आप 67 नंबर प्रश्न है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 100 मीटर है, यदि इसकी परिधि 300 मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? तो इसकी चौड़ाई जो पूछा है, तो इसमें आपका अगर हल करेंगे तो 50 मीटर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 68 नंबर प्रश्न है, यदि P = 800 तो T = 2, ये आपका दिस, तो साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज इसमें क्या होगा? तो साधारण ब्याज आपका जो हो जाएगा 160 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, 68 का 69 में जो है x के लिए हल कीजिए, तो इसमें दिया गया x का मान पूछा है, ये जो समीकरण दिया गया इसको हल करने के बाद x का जो मान आएगा आपका वो आएगा आपका 2, या कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ये देखिए सर हल भी कर लिया गया है। देखिए दोस्तों दिया गया है कि दिए गए अंक को रोमन अंक में परिवर्तित कीजिए, तो जो 24 दिया गया 24 को आप रोमन में कैसे लिखेंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ये आपका रोमन अंक लिखा गया है सी वाले में। ठीक है, और 71 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो अवरोही क्रम में आपको करना है। तो अवरोही क्रम में आपको देखिए जो लिखा गया है, तो इसमें आपका 1000, 1002, तो ये आपका हो जाएगा 1007 से लेके 1000 तक, ये घटते क्रम में होता है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है 71 का। 72 नंबर देखिए, 72 नंबर दिया गया है, 5009 के बाद 2 क्रमागत संख्याएं क्या हैं? तो 5009 के बाद जो 2 क्रमागत संख्याएं हैं वह है 510, 511, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, और 73 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो निम्नलिखित जो वर्गमूल ज्ञात करना है आपको 73 नंबर में, तो इसमें आपका हो जाएगा वर्गमूल देखिए ज्ञात करने के बाद आपको आ जाएगा 15, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको जोड़ देंगे 16, 24 और 32 को, तो 72 आ जाएगा आपका, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 74 का सी नंबर हो जाएगा। 75 नंबर जो प्रश्न है सरलीकृत कीजिए, इसमें समीकरण दिया गया है 653 × 47, तो इसको सिंपल आपको गुणा करना है, तो गुणा करने के बाद आपको जो आ जाएगा 30,691, तो इसका हो जाएगा 30,691, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 75 से 100 की तरफ। ठीक है, अगर हनिया का बहुवचन जो है आपका, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुल्हनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, दुल्हनिया। अगला प्रश्न है 77 नंबर, अक्ल बड़ी या भैंस का अर्थ बताइए, तो सभी जानते हैं शारीरिक बल के से बुद्धि बड़ी होती है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला नंबर है 78 नंबर प्रश्न दिया गया, दिए गए शब्द का शब्द रूप चुनिए, तो देखिए निरीक्षण का जो शब्द रूप सही में लिखा जाता है वह बी होता है, निरीक्षण, ऑप्शन नंबर 78 का बी सही है। अब हम लोग चलते हैं 79 पे, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो अमृत का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो पीयूष होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए, तो देखिए 80 नंबर का जो है विलोम शब्द पूछा है, तो फिरना का हो जाएगा स्थिर, अगर आप घूमते फिरते हैं तो आपका स्थिर हो जाएगा विलोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है 80 का। 81 है, वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए, तो वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप आपको चुनना है, तो आपका इसमें होगा आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो स्वास्थ्य होगा आपका सी सही है, तो 81 का सी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 82 की तरफ। 82 नंबर जो प्रश्न है उसको बताते हैं। 82 नंबर दिया गया है, दिए गए शब्दों का एक शब्द बताइए, इसमें दिया गया है एक शब्द बताना है, इसमें लिखा गया जो उत्तर ना दे सके तो निरुत्तर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, निरुत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का तद्भव शब्द बताइए, तो तद्भव शब्द जो है आपका वो हो जाएगा शक्कर। ठीक है,
तो हो जाएगा शक्कर, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, शक्कर। ठीक है, 83 का आपका सी हो जाएगा, शक्कर। और 84 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य का रस बताइए। तो निम्नलिखित वाक्य का जो रस है वो पूछा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है, ये तो कौन सा है, तो ये भक्ति रस है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब 85 नंबर प्रश्न, दिए गए वाक्य का सही काल निर्धारण कीजिए। इसमें लिखा है काल पूछना निर्धारण करना, तो वह सो रहा था, तो सो रहा था मतलब भूतकाल होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, 86 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से किस में हिंदी व्याकरण के विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। शुद्ध विराम जो चिन्ह है उसमें कौन सा है वाक्य है, तो 86 में जो है आपका दिया गया है वह देख सकते हैं सी आपका सही है। वो बक्सा जो कल यही रखा था आज नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 86 का आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, रमेश कल आएगा। ये आपका 87 नंबर प्रश्न है। 87 नंबर जो होगा ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 88 नंबर है दोस्तों, दी गई लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो 88 नंबर जो गया लोकोक्ति दी गई है उसको अर्थ पूछा है, काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, तो बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति, ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, अगर दोस्तों अभी तक लाइक नहीं लाइक कर दें, शेयर नहीं कि शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर आप कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न 89, दिए गए विकल्पों में से उप विराम चुनिए। तो उप विराम जो होता है ये डबल डॉट जो होता है इस तरह, ये उप विराम होता है इस तरह से, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कारक के कितने प्रकार होते हैं। तो आप सब जानते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कारक 8 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है, तो इसमें जो अजंत, ठीक है, अजंत जो होता है अचझंत अंत का होता है अजंत, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अजंत, आपका 91 का ए हो जाएगा। ठीक है, 92 में चलते हैं, संकीर्ण शब्द में उपसर्ग बताइए। तो संकीर्ण शब्द में जो उपसर्ग पूछा है तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सम, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 93 नंबर, आश्रित उपवाक्य बताइए। तो आश्रित उपवाक्य बताना है, मैंने एक आदमी को धोखा देखा जो बहुत मोटा था। तो इसमें क्या होगा, आपको जो बहुत मोटा था, तो जो बहुत मोटा था यही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न 94 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। तो कौन सा प्रकार है 94 में, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रकार है, तो यह संख्यावाचक प्रयोग, ठीक है, विशेषण है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 94 का। अब हम 95 पे चलते हैं। 95 जो है पुरुषवाचक सर्वनाम प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं 95 में पुरुषवाचक सर्वनाम, तो यह आपका जानते ही हैं, आपका 3 प्रकार के होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 96 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। अनेक भाषाएं बोलने वाले को कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, तो बहुभाषी, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बहुभाषी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। अगर आपने लाइक नहीं लाइक कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। ठीक है, वीडियो ब्लास्ट होने वाली है, अगर आपने अभी तक नहीं, इसमें आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आहा भारत जीत गया, तो इसमें आपका डी हो जाएगा, आहा भारत जीत गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 98 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में स्वर बताइए। तो स्वर पूछ रहा है, तो अ जो है आपका स्वर है। ठीक है, वैसे आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी सही है। 99 नंबर प्रश्न है वो देखते हैं, जाते शब्द में प्रत्यय बताइए। तो जाते शब्द में जो प्रत्यय वो ते है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न 100 नंबर और लास्ट है, निम्नलिखित में से विश्व में दिबोधक चुनिए। तो विश्वबोधक जो शब्द आपको चुनना है, तो ये आपका डी है। ठीक है, शाबाश, ये आपका शाबाश है। विश्वबोधक का जो चिन्ह होता है इस तरह होता है, इसलिए आपको यह चिन्ह विश्वबोधक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ तक तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो गलत हो हमें कमेंट्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।